कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, जो भी आपका प्रोसेस रहेगा फ्लिपकार्ट से आप क्या समझते हैं, फ्लिपकार्ट क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स। मुझे एक मेल रिसीव हुआ है स्टार्टेक कंपनी का, जो कि प्रोसेस है फ्लिपकार्ट का। ये मेल है मुझे दिए गए ऑफर लेटर का। आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि यदि आप फ्लिपकार्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर देने का सोच रहे हैं, कंपनी का नाम रहेगा स्टार्टेक। तो मैं आपको शुरू से एंड तक फुल डिटेल में बताऊंगा कि स्टार्टेक का जो इंटरव्यू है आखिर कैसा रहता है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों ही कवर हो जाएंगे। दोनों ही के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको टोटल राउंड कितने होते हैं, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या आंसर रहते हैं, हिंदी में रहता है कि इंग्लिश में रहता है, सैलरी पैकेज क्या रहता है, एचआर का नंबर आपको कहां से मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप स्टार्टअप या किसी भी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप किसी की फ्रेंड के थ्रू, रेफरल के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी जॉब पोर्टल जैसे अपना.com, shine.com, naukri.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफाइल को बना के। जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद में एचआर का आपके पास में कॉल आएगा। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस से तब भी कॉल आएगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी कॉल आएगा। एचआर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चंस पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप कस्टमर सपोर्ट में क्यों वर्क करना चाहते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो ऑफिस में हुआ था, प्रोसेस तो वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल आपके 5 राउंड के इंटरव्यू रहने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 राउंड के इंटरव्यू रहने वाले हैं। साथ में बताना चाहूँगा, वर्क फ्रॉम होम में भले ही इंटरव्यू के राउंड्स कम हो लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में लाखों लोग अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज कम रहती हैं, काफ़ी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहती है। ऑफिस में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, साथ में ऑफिस में आपको मॉर्निंग शिफ्ट के भी चांसेस रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम में आपके लिए इवनिंग शिफ्ट के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। स्टार्टअप की कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। लोकेशन के हिसाब से सैलरी पैकेज वगैरह जो है कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे स्टार्टअप लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया। कोलकाता लोकेशन की जो सैलरी पैकेज है वो ज़्यादा है। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको एचआर बुलाएंगे, साथ में 2 फोटोग्राफ्स आपको लाने होते, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो लानी होती, साथ में आपको एक रिज्यूम आपको अपडेटेड लाना होता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहला राउंड आपका गूगल मीट पे होता है, जिसमें एचआर मौजूद होते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि पहले राउंड में क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आमने सामने इंटरव्यू होगा, वर्क फ्रॉम होम में गूगल मीट पे होगा। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले राउंड में, जैसे आप लखनऊ लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज लखनऊ। उससे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपसे पूछा ही जाएगा, आपकी हॉबीज पूछी जाएगी। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज एसएमई, व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, साथ में कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, जो भी आपका प्रोसेस रहेगा फ्लिपकार्ट से आप क्या समझते हैं, फ्लिपकार्ट क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स। इसके बाद अगर आप पहला राउंड क्रैक कर लेते हैं, दूसरे राउंड के लिए जब आप सिलेक्ट होते हैं तो दूसरा राउंड आमने सामने होगा, क्लाइंट के साथ राउंड होता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गूगल मीट पर राउंड होता है। क्लाइंट क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे भी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लाइंट सबसे पहले आपसे पूछता है कि वाई यू लेफ्ट जॉब, आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपने वो जॉब छोड़ी क्यों। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, एंग्री कस्टमर को आप कैसे डील करते हैं। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या था, लास्ट जॉब में आपका वर्क क्या था। वाई यू जॉइन बीपीओ कॉलिंग, वाई यू जॉइन फ्लिपकार्ट, ये दूसरा राउंड हो जाता है। उसके बाद में जब तीसरा राउंड होता है जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट में ये बेनिफिट रहता है 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। ऑफिस में भी आपको 1 से 2 मौके मिल सकते हैं। होम में भी आप टाइपिंग टेस्ट, आपके जो मेल रिसीव होगा उसमें आपको लिंक आएगा, उसके थ्रू आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। चौथा जो आपका राउंड होता है साइकोमेट्रिक्स टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप गूगल की सहायता से भी इसको आप दे सकते हैं। 5वां जो राउंड है वो सबसे मेन राउंड होता है, जो कि होता है वर्सेन टेस्ट। वर्क फ्रॉम होम में भी आप दे सकते हैं, ऑफिस में भी दे सकते हैं। होम में ये रहता है कि आपके पास में हेडफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, 100 Mbps की आपके पास में स्पीड होनी चाहिए। ऑफिस में ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल रहती है, तो वो आपको एक हेडफोन पकड़ा देंगे। 20 से 25 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग होता है।
जिसमें आपको हेडफोन पकड़ा दिया जाएगा। हेडफोन में वहाँ से जो आपको वॉइस सुनाई देगी आपको वो रिपीट करना होता है। उसके बाद में जो राइटिंग पोर्शन होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। जंबल वर्ड होते हैं उसको आपको सही क्रम से लगाना होता है। तो ये 20 से 25 मिनट का आपका ये वर्सन टेस्ट होता है। ये पास करने के बाद में ऑफिस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा। वो स्लिप लेके आपको एचआर जब भी कॉल करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो 20 से 25 दिन की रहती है, जिसमें अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओजेटी भी रहता है, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आप 4 घंटे लॉगिन करेंगे। 4 घंटे जो है आपके सेशंस होंगे कि आपने 4 घंटे में क्या किया। उसके बाद में 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग के बाद में होम में भी दोस्तों यही प्रोसेस रहता है। एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि क्लाइंट की साइट से होता है। सर्टिफिकेशन आपका आमने सामने गूगल मीट पे हो सकता है, सामने हो सकता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको कॉल को चेक करते हुए जो भी आप कस्टमर से बात करते हैं वो कॉल ऑडिट करके चेक की जाती है। इसके हिसाब से भी वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में जाके आपकी जॉब पक्की रहती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी 14,000 जा सकती है। एक्सपीरियंस पर्सन है तो 20 से 22,000 जो है आपकी सैलरी जो है आराम से जा सकती है। साथ में वो आपसे पूछते हैं कि 3 महीने में आपको कोई लीव वगैरह तो नहीं चाहिए, आपके एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं है, तो आप वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।